राधे राधे प्यारे भक्तों, जिस स्त्री का विश्वास सच्चा होता है उसमें ये 3 लक्षण जरूर दिखते हैं। ये 3 लक्षण किसी किताब में नहीं लिखे मिलेंगे, ये 3 लक्षण किसी उपदेश में नहीं मिलेंगे। ये 3 लक्षण केवल उस स्त्री के जीवन में दिखाई देते हैं जिसने अपना पूरा हृदय भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। क्या आपने कभी किसी ऐसी स्त्री को देखा है जो हर तूफान में शांत रहती है, हर परीक्षा में स्थिर रहती है और हर कठिन समय में भी अपने भगवान से शिकायत नहीं करती? अगर हाँ तो समझ लीजिए आपने सच्चे विश्वास वाली स्त्री को देखा है। और अगर आप स्वयं वह स्त्री हैं जो हर हाल में भगवान पर भरोसा रखती हैं, तो आज की ये वाणी आपके उसी विश्वास को और गहरा करने के लिए है। भक्तों, संसार में विश्वास के बारे में बहुत बातें होती हैं, लेकिन असली विश्वास क्या होता है ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं। लोग सोचते हैं कि मंदिर जाना विश्वास है, पूजा करना विश्वास है, कथा सुनना विश्वास है। ये सब भी विश्वास का हिस्सा है, लेकिन असली विश्वास तब प्रकट होता है जब जीवन में सब कुछ बिखर रहा हो और फिर भी इंसान का मन भगवान से नहीं डगमगाए। खासकर जब बात एक स्त्री की आती है तो उसका विश्वास एक अलग ही स्तर का होता है, क्योंकि स्त्री अपने जीवन में जितने संघर्ष सहती है उतने संघर्षों के बाद भी अगर उसका विश्वास कायम रहता है तो वह विश्वास सामान्य नहीं, दिव्य कहलाता है। आज मैं आपको वह 3 लक्षण बताऊंगा जो हर उस स्त्री में दिखाई देते हैं जिसका विश्वास सच्चा है, जिसकी भक्ति निस्वार्थ है और जिसका भगवान से जुड़ाव किसी दिखावे का नहीं बल्कि हृदय की गहराई का है। भक्तों, पहला लक्षण है धैर्य। जिस स्त्री का विश्वास सच्चा होता है वह कभी भी अपने धैर्य को नहीं खोती, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। संसार में बहुत से लोग तभी तक भगवान पर विश्वास रखते हैं जब तक उनकी हर इच्छा पूरी होती रहे। जैसे ही जीवन में कोई कठिनाई आती है वे तुरंत भगवान से शिकायत करने लगते हैं, वे तुरंत सवाल पूछने लगते हैं कि हे प्रभु, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जिस स्त्री का विश्वास सच्चा है वह इस तरह की जल्दबाजी नहीं दिखाती। वह जानती है कि भगवान का समय मनुष्य के समय से अलग होता है। वह जानती है कि जो आज कठिन दिख रहा है हो सकता है वही कल का सबसे बड़ा वरदान बने। इसीलिए वह अपने धैर्य को कभी टूटने नहीं देती। सोचिए उस स्त्री के बारे में जिसके घर में आर्थिक तंगी है, जिसके बच्चों की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही, जिसका पति हर दिन नई मुश्किलें लेकर घर आता है। ऐसी स्थिति में एक सामान्य इंसान टूट सकता है, घबरा सकता है, अपना विश्वास खो सकता है। लेकिन जिस स्त्री का विश्वास सच्चा होता है वह हर सुबह उठकर भगवान के सामने दीपक जलाती है और कहती है, हे प्रभु, आज भी आप मेरे साथ हैं, इसी भरोसे मैं आज का दिन शुरू करती हूँ। ये धैर्य दिखावे का नहीं होता, ये धैर्य उस गहरे विश्वास से आता है जो कहता है कि भगवान कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। भक्तों, धैर्य का यह अर्थ नहीं कि स्त्री दुखी नहीं होती, कि उसे तकलीफ महसूस नहीं होती। धैर्य का अर्थ है कि तकलीफ के बावजूद वह अपना विश्वास नहीं छोड़ती। वह रोती भी है, वह टूटती भी है, लेकिन वो टूटने के बाद फिर से खड़ी हो जाती है और भगवान की तरफ देखकर कहती है, हे प्रभु, मुझे पता है आप मेरे लिए कुछ बेहतर सोच रहे हैं। यही वह धैर्य है जो साधारण स्त्री को असाधारण बना देता है। जैसे नदी पत्थरों से टकराते हुए भी अपना रास्ता नहीं बदलती, वैसे ही सच्चे विश्वास वाली स्त्री कठिनाइयों से टकराते हुए भी अपने रास्ते से नहीं डिगती। वह जानती है कि हर पत्थर उसे और मजबूत बना रहा है, हर कठिनाई उसे और निखार रही है। अब भक्तों, दूसरा लक्षण समझिए और वह है क्षमा। जिस स्त्री का विश्वास सच्चा होता है वह अपने दिल में किसी के लिए द्वेष नहीं रखती। संसार में बहुत से लोग हमें दुख देते हैं, बहुत से लोग हमारे साथ अन्याय करते हैं, बहुत से लोग हमारी अच्छाई का गलत फायदा उठाते हैं। ऐसे में स्वाभाविक है कि मन में गुस्सा आए, मन में बदले की भावना जन्म ले।
लेकिन जिस स्त्री का विश्वास भगवान में सच्चा है, वह इस गुस्से को अपने दिल में जगह नहीं देती। वह जानती है कि अगर उसने अपने दिल में किसी के लिए नफरत रख ली तो वह नफरत सबसे पहले उसी के हृदय को जला देगी। इसलिए वह क्षमा करना सीख जाती है, न इसलिए कि सामने वाला सही था, बल्कि इसलिए कि वह अपने मन की शांति को बनाए रखना चाहती है। सोचिए उस स्त्री के बारे में जिसे उसके अपने परिवार वालों ने गलत समझा, जिसकी अच्छाई को कमजोरी समझ लिया गया, जिसके त्याग को कभी पहचाना नहीं गया। ऐसी स्त्री के मन में भी कभी कभी गुस्सा आता है, कभी कभी शिकायत जन्म लेती है। लेकिन जब वो भगवान के सामने बैठती है तब वो अपने सारे गिले शिकवे भगवान के चरणों में रख देती है और कहती है, हे प्रभु, मैं इन्हें माफ करती हूँ, आप ही न्याय करना। यह क्षमा कमजोरी नहीं, ये सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि क्षमा करने के लिए बहुत बड़ा हृदय चाहिए होता है, और जिस स्त्री के पास ऐसा हृदय होता है उसी का विश्वास सच्चा कहलाता है। भक्तों, क्षमा का यह अर्थ नहीं कि आप हर गलत बात को स्वीकार कर लें, कि आप अन्याय सहते रहें। क्षमा का अर्थ है कि आप अपने मन में किसी के लिए बदले की भावना ना रखें। आप अपने कर्मों को शुद्ध रखें और बाकी सब समय और भगवान पर छोड़ दें। जो स्त्री यह समझ जाती है उसका जीवन धीरे धीरे हल्का होने लगता है, क्योंकि वह किसी और के बोझ को अपने दिल पर नहीं ढोती। वह जानती है कि जिसने उसे दुख दिया है उसे उसके कर्मों का फल जरूर मिलेगा, उसे इसके लिए खुद कुछ करने की जरूरत नहीं। यही समझ उसके विश्वास को और गहरा बनाती है। अब भक्तों, तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण समझिए, और वह है समर्पण। जिस स्त्री का विश्वास सच्चा होता है वह अपने जीवन के हर निर्णय को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करती है। वह यह नहीं कहती कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि वो कहती है कि जो हुआ उसमें जरूर भगवान की कोई योजना होगी। ये समर्पण बहुत कठिन होता है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है कि वो हर घटना को अपनी इच्छा के अनुसार देखना चाहता है। लेकिन जो स्त्री सच्चे विश्वास के साथ जीती है वह अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा के आगे झुका देती है। सोचिए उस स्त्री के बारे में जिसने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया, जिसके सपने अधूरे रह गए, जिसके रिश्ते टूट गए, फिर भी उसने भगवान से शिकायत नहीं की, बल्कि उसने कहा, हे प्रभु, आपने जो लिया वह भी आपका था और जो दिया वह भी आपकी कृपा थी। ये समर्पण उस विश्वास से आता है जो जानता है कि भगवान अपने भक्त के साथ कभी अन्याय नहीं करते। वे जो भी करते हैं भक्त के भले के लिए ही करते हैं, भले ही उस समय वह भला दिखाई ना दे। भक्तों, समर्पण का यह अर्थ भी नहीं कि स्त्री अपने प्रयास छोड़ दे, कि वह हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए। समर्पण का अर्थ है कि वह अपने पूरे मन से मेहनत करे, अपने कर्तव्यों का पालन करे, लेकिन परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ दे। जो स्त्री यह समझ जाती है कि उसका काम केवल कर्म करना है, फल का निर्णय भगवान के हाथ में है, वह स्त्री जीवन के हर उतार चढ़ाव में शांत रहती है। ना सफलता में वह अहंकार करती है, ना असफलता में वह टूटती है, क्योंकि उसका विश्वास किसी परिणाम पर नहीं बल्कि स्वयं भगवान पर टिका होता है। भक्तों, अब जरा सोचिए, जिस स्त्री में ये तीनों लक्षण एक साथ दिखाई दें, धैर्य, क्षमा और समर्पण, वह स्त्री कितनी दिव्य होगी। ऐसी स्त्री संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाती है। वह हर परिस्थिति में शांत रहती है, हर व्यक्ति के प्रति करुणा रखती है और हर परिणाम को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करती है। ऐसी स्त्री का जीवन भले ही बाहर से साधारण दिखे, लेकिन भीतर से वह एक तपस्विनी की तरह जीती है। और जो स्त्री ऐसा जीवन जीती है, भगवान उसकी हर प्रार्थना सुनते हैं, उसकी हर इच्छा का ध्यान रखते हैं और समय आने पर उसके जीवन को उन आशीर्वादों से भर देते हैं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। प्यारे भक्तों, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या आपके भीतर यह तीन लक्षण हैं? क्या आप कठिन समय में भी धैर्य रखती हैं? क्या आप अपने दिल में
किसी के लिए द्वेष नहीं रखती? क्या आप अपने जीवन के हर निर्णय को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करती हैं? अगर हाँ, तो समझ लीजिए आपका विश्वास सच्चा है और भगवान आपके साथ हैं, चाहे आपको इस समय यह महसूस हो या ना हो। और अगर आपको लगता है कि आप अभी इस स्तर पर नहीं पहुंची हैं, तो निराश मत होइए, क्योंकि विश्वास एक दिन में नहीं बनता। यह धीरे धीरे अपने अनुभवों से, अपने संघर्षों से और अपनी भक्ति से गहरा होता जाता है। भक्तों, एक कथा याद आती है। एक स्त्री थी जो हर दिन भगवान की पूजा करती थी, लेकिन उसके जीवन में एक के बाद एक मुश्किलें आती रहीं। उसके पति का व्यापार डूब गया, उसके बच्चे बीमार रहने लगे और उसके अपने रिश्तेदार भी उससे दूर हो गए। एक दिन जब वो भगवान के सामने बैठी थी, तो उसने पूछा, हे प्रभु, मैं रोज आपकी पूजा करती हूँ, फिर भी मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? तब उसे भीतर से एक आवाज सुनाई दी, बेटी, तुम्हारी भक्ति में कोई कमी नहीं, बल्कि मैं तुम्हारे विश्वास की परीक्षा ले रहा हूं। जिस दिन तुम इन कठिनाइयों में भी अपना धैर्य नहीं खोओगी, जिस दिन तुम अपने दुख देने वालों को क्षमा कर दोगी और जिस दिन तुम अपना जीवन पूरी तरह मुझे समर्पित कर दोगी, उस दिन तुम्हारा विश्वास सच्चा साबित होगा और मैं तुम्हारी झोली उन आशीर्वादों से भर दूंगा जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। वह स्त्री उस दिन से इन तीनों लक्षणों को अपने जीवन में उतारने लगी और धीरे धीरे उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। भक्तों, यह केवल एक कथा नहीं, यह हर उस स्त्री के जीवन की सच्चाई है जो सच्चे विश्वास के साथ जीना चाहती है। संसार में कठिनाइयां आती रहेंगी, लोग बदलते रहेंगे, परिस्थितियां उतार चढ़ाव लेती रहेंगी, लेकिन जिस स्त्री के भीतर ये तीन लक्षण हैं, वह किसी भी परिस्थिति में अपना संतुलन नहीं खोती। वह जानती है कि उसका सहारा किसी इंसान पर नहीं, बल्कि स्वयं भगवान पर टिका है, और जो सहारा भगवान पर टिका होता है वह कभी कमजोर नहीं पड़ता। प्यारे भक्तों, अगर आप स्वयं इस यात्रा पर हैं, अगर आप अपने विश्वास को सच्चा बनाना चाहती हैं, तो आज से इन तीन लक्षणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। जब भी कठिन समय आए, धैर्य रखिए और खुद से कहिए, यह समय भी बीत जाएगा, भगवान मेरे साथ हैं। जब भी कोई आपको दुख दे, उसे क्षमा करने का प्रयास कीजिए, न उसके लिए बल्कि अपने मन की शांति के लिए। और जब भी जीवन में कोई निर्णय आपकी इच्छा के विपरीत जाए, उसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कीजिए, ये विश्वास रखते हुए कि जो भी हो रहा है वो आपके भले के लिए ही हो रहा है। भक्तों, याद रखिए, ये तीनों लक्षण एक दिन में नहीं आते, ये धीरे धीरे अनुभवों से, संघर्षों से और भक्ति से विकसित होते हैं। लेकिन जो स्त्री इस यात्रा पर चल पड़ती है, वह धीरे धीरे संसार की हर परेशानी से ऊपर उठने लगती है। उसके भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे कोई तूफान भी नहीं हिला सकता, और यही शांति उसके सच्चे विश्वास का सबसे बड़ा प्रमाण होती है। और अंत में बस इतना ही कहूँगा, अगर आपके भीतर धैर्य है, क्षमा है और समर्पण है, तो समझ लीजिए भगवान आपसे बहुत प्रसन्न है। आपका विश्वास सच्चा है और सच्चे विश्वास का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। भले ही इसमें समय लगे, भले ही रास्ता कठिन हो, लेकिन जिस स्त्री का विश्वास इन तीन लक्षणों से भरा हो, उसकी झोली भरने से इस संसार की कोई ताकत भगवान को नहीं रोक सकती। इसीलिए धैर्य रखिए, क्षमा करना सीखिए और अपना जीवन प्रभु के चरणों में समर्पित करते रहिए, क्योंकि यही सच्चे विश्वास की पहचान है और यही सच्चे विश्वास का सबसे बड़ा फल है। राधे राधे।